अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्यूवर्स, आज हमारी क्लास का 7वां दिन है। हम चैप्टर 2 पर हैं। हम पढ़ रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। आई नो कि आप लोग जो है कि थ्योरिकल लेक्चर देख देख कर बोर हो गए होंगे। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द अपने लेक्चर्स कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। आपको हर लेक्चर, हर प्रैक्टिकल कंप्यूटर और मोबाइल दोनों पर दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम अपना ये लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं, जो एक बहुत ही छोटा सा जो है कि 9-10 मिनट का लेक्चर है और बहुत ही आसान है, क्योंकि इसे हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम इसे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर इनका वर्क पढ़ेंगे और इस चैप्टर को डन कर देंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो विंडोज़ का है, जिसे हम कंप्यूटर पर ही परफॉर्म करेंगे। ओके, तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर हम सब लोग जानते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर को। इसी तरह इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर को भी पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर में जो है ना कि ऐसी डिवाइसेस काम कर रही होती हैं जो कि हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों हैं। हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों में मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस काम कर रही होती हैं। अब हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? हमारी इनपुट डिवाइसेस जो है कि अलाउ करती हैं यूज़र को कि वो अपना कोई भी जो है कि कमांड गिविंग करे कंप्यूटर को, विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ओके, जो डिवाइसेस हमारी इनपुट की होती हैं वो जो है कि अलाउ करती हैं कि जो हमारा जो कंप्यूटर का यूज़र है वो कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कर सके, और हमारी आउटपुट डिवाइसेस जो है कंप्यूटर को अलाउ करती हैं, एक्सेस करवाती हैं, परफॉर्म करवाती हैं उस कमांड पर जो कि हमने या फिर यूज़र ने जो है कि गिविंग की होती है, और आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से ही हमें आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। ओके, इसे कुछ इस तरह कर लें। कंप्यूटर, ठीक है, यूज़र, दरमियान में क्या है? इनपुट डिवाइसेस फॉर योर कमांड प्रोसेसिंग by the help of softwares, okay, and output by the help of output devices। okay, अब देखिए, हम देख लेते हैं हमारे पास जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो कौन सी हैं और किस तरह से काम कर रही होती हैं, और हम लोग जो है कि इनको किस तरह से अलग अलग क्लासीफाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास सबसे मेन जो इनपुट डिवाइस आती है वो है कीबोर्ड। हमारा कीबोर्ड क्या काम करता है? इनपुट के लिए काम करता है ना। हम लोग जो कमांड देते हैं, जो है कि कोई भी कमांड हम लोग गिविंग करते हैं, तो उस कमांड को हम लोग कीबोर्ड के ज़रिए ही टाइप करके गिविंग कर रहे होते हैं। ओके, जो हमारा कीबोर्ड है, केयर है, कीबोर्ड है, लाइटेड प्रोग्राम फंक्शन कीबोर्ड, यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो कि जिस पर हमारे अल्फ़ाबेट्स टाइप हुए होते हैं, पेस्ट हुए होते हैं, और अल्फ़ाबेट्स में उनकी कोडिंग लगी हुई होती है। जब भी हम किसी भी अल्फ़ाबेट को प्रेस करते हैं तो वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। बहुत मोस्ट बेसिक डिवाइस है कंप्यूटर की है। इंटर डेटा सिस्टम भी कहते हैं, जिससे हम डेटा इंटर करते हैं। ओके, और जो है कि हमारा जो आजकल हमारे पास ऐसे कीबोर्ड्स भी मुतारिफ करवा दिए गए जो वायरलेस हैं, यूएसबी के ज़रिए जो है कि कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इसका सबसे पहला जो काम है वो है इनपुट गिविंग करना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारे पास सेकंड जो इनपुट डिवाइस आती है वो है माउस। हम लोग ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। हम लोग इनका बस मेन काम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। हमारा सेकंड जो एलिमेंट है वो है माउस, अ हैंड सपोर्टेड इनपुट डिवाइस दैट अलाउ यूजर टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन इज अ माउस। हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, कर्सर होता है, एक एरो होता है, जिससे हम अपने जो कि फिंगर के उस पर हैंडल कर रहे होते हैं। किस तरह हम लोग माउस पर अपने फिंगर को सेट कर देते हैं, और जैसे ही हम माउस को मूव करवाते हैं तो कर्सर मूव कर रहा होता है। असल में कर्सर उसे कहते हैं जो लाइन होती है साइड में, जो कि अप एंड डाउन के लिए होती है। बट हमारा जो एरो है ना वो भी हमारे माउस से ही वर्क कर रहा होता है, इसलिए मैंने कर्सर के टाइम पर एरो की मिसाल दी है। अदरवाइज मैं क्लियर कर दूं कि कर्सर वो होता है जो कि जो लाइन होती है, जो अप डाउन होती है। जैसे कि हमारे पास स्क्रीन पर आपको एक ओवल टाइप का वो दिख रहा था शेप, जो कि कर्सर था। जब भी हम मोबाइल से किसी चीज़ को, ये देखिए सेम आ गया कर्सर, ठीक है। तो ये था हमारा कर्सर, जिसे हम लोग जिसके ज़रिए हम लोग अप एंड डाउन मूव करवाते हैं। बट हमारा जो माउस है वो इसके अलावा
जो हमारा एरो है उससे भी कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद आती है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी इसी का काम करती है, यही डिवाइस सेम डिवाइस है। ये भी मतलब जो है कर्सर को ही मूव करवाती है, बट ये लाइक माउस नहीं होती है। ज़्यादातर गेम पर्पज में यूज़ हो रही होती है। हम लोग जब कोई भी लाइक ऑनलाइन गेम खेल होते हैं या फिर हम लोग जो है कि गेम हमारे पास होते हैं दूसरे मोबाइल गेम्स होते हैं, इस तरह के जो हम लोग वीडियो गेम्स होते हैं, स्पेशली जो वीडियो गेम जो लोग खेलते हैं उन लोगों को ज़्यादा मालूम होगा। वीडियो गेम्स में जो हमारे पास एक स्क्रीन होती है जिसे हम माउस की जगह यूज़ करते हैं कर्सर करवाने के लिए, किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए, ये जॉयस्टिक की जगह यूज़ होता है। ओके, इसके बाद हमारे पास है लाइट पेन। इज़ नॉट माउस, बट ये भी इसी तरह काम करता है। पॉइंटिंग डिवाइस है। इसे क्या करते हैं कि स्क्रीन पर ना कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट पेन मतलब पेन की शेप का मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, एक एलिमेंट है जिसे यूज़ किया जाता है। मतलब जो है कि हमारे पास जो पहले स्टार्ट में टैब्स आए थे उनके साथ में एक पेन हुआ करता था, ये वही पेन है, लाइट पेन। ओके, ट्रैक बॉल की अगर हम बात करते हैं तो मतलब जो है कि नोटबुक और लैपटॉप वगैरह में मतलब होती है, सेम माउस का ही काम करता है। ठीक है, स्कैनर की अगर हम बात करते हैं तो स्कैनर जो है कि फोटो कॉपी स्कैनर होता है जो मशीन्स में लगाया गया होता है। इसका काम क्या होता है कि ये जो है ना जैसे कोई भी हम लोग कहते हैं ना भाई ये पिक्चर है इसे स्कैन करवा लें, है ना, ये वो स्कैनर होता है, इससे पिक्चर्स को स्कैन करता है, ये रीड आउट करता है उस स्ट्रक्चर को जो कि पिक्चर पर बना हुआ होता है। इसके अलावा अगर हम डिजिटाइजर का बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिंग मतलब रिस्पॉन्सिबल एक डिवाइस है जो कि सिग्नल्स को कवर करती है। ठीक है, मतलब ये कि जैसे हम लोग ग्राफिक कर रहे होते हैं तो हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए पिक्चर्स ले रहे होते हैं, तो उसमें जो हम काम कर रहे होते हैं न्यूमेरिक जो हमारा वैल्यू है वो हमारा जो डिजिटाइजर है वो मतलब जो है कि उसे काम करवाया होता है। उसके बाद है माइक्रोफोन। इट इज़ एन इन बुलेट वॉइस इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है, ठीक है। हम लोग जैसे कोई भी चीज़ कोई भी इनपुट कीबोर्ड से टाइप करते हैं उसी तरह बाय वॉइस कोई इनपुट अगर आपको मतलब जो है कि इसमें कंप्यूटर में गिवन करना होता है कंप्यूटर को, तो हम लोग माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा माइक्रोफोन को मतलब जो है कि वीडियो कॉल्स वगैरह में माइक के तौर पर भी यूज़ किया जाता रहा है। मैग्नेटिक इंक कार्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कॉमनली मतलब जो है कि बैंक वगैरह में होता है। ये इंक का जो मतलब ऐसी डिवाइस है जो कि कॉमनली प्रेजेंट बैंक वगैरह में चेक वगैरह को मतलब रीड आउट करने के लिए। इसके अलावा ऑप्टिकल कैरेक्टर जो है कि रीडर जो है, ये हमेशा ऐसी एक डिवाइस है जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन कर रही होती है। हमारे पास जो टेक्स्ट प्रिंटेड होकर आता है ना, उसे स्कैन करके फ़ौरन हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में ओपन कर देती है कि वो है। और अगर बार कोड रीडर की बात करते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है। ये हमारा बार कोड जो हमारी चीज़ों पर किसी भी चीज़ पर अपन लिखा हुआ ना, अक्सर बैक पर मतलब जो है कि या तो RQ स्कैनर होता है या बार कोड होता है, तो बार कोड को रीड करने वाला स्कैनर अलग होता है और स्कैनर जो है ना कि QR स्कैनर को रीड करने वाला स्कैनर अलग होता है। तो बार कोड का जो स्कैनर है वो मतलब जो है कि इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी स्कैनर ही है, एंड जो है कि पेन और पेंसिल के लिखे हुए को भी मतलब जो है कि स्कैन कर लेता है। आउटपुट डिवाइस में अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर में तो मॉनिटर है। मॉनिटर को हम लोग जानते हैं डिस्प्ले स्क्रीन कहते हैं। इसके अलावा मतलब हमारे पास जो सेकंड है वो है प्रिंटर। ये भी आउटपुट के लिए काम करता है, हमारी सॉफ्ट मतलब जो है कि डॉक्यूमेंट्स को और जो है कि हार्ड कॉपी में हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके थर्ड मतलब जो कि एलिमेंट की, तो हमारे पास जो थर्ड है वो प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर मतलब जो कि एक ऐसी मतलब वो है मशीनरी है जो कि स्टेशनरी और मूविंग दोनों तरह से काम कर रही होती है। मेन से ऐसी डिवाइस है जिससे कि सिनेमा थिएटर्स वगैरह में या फिर स्कूल्स में यूज़ किया जाता है। इस डिवाइस में स्लाइड को लगा दिया जाता है या फिर मोबाइल को लगा दिया जाता है, तो मोबाइल या स्लाइड की स्क्रीन पर या सरफेस पर मौजूद जो भी चीज़ होती है उससे सेट की हुई सरफेस पर मतलब इस स्क्रीन मेंशन करवाता है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने प्रोजेक्टर को देखा भी होगा। इसके अलावा हम प्लॉटर भी आ जाते हैं, तो ये मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग डिज़ाइनर है, ग्राफ डिज़ाइन करता है और मतलब जो है कि पैनल फ्लैश वगैरह बनाने के काम आता है। ये भी आउटपुट डिवाइस है। जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं उन्हें मालूम है कि पैनल फ्लैश वगैरह कैसा होता है। ठीक है,
इसके अलावा हम लोग भी कोरल सीखेंगे तो उसमें आपको इसके बारे में बता देंगे इसी तरीके से। और इसके बगैर आपका इससे मालूम होना, पता चल जाना, कर लेना भी इससे ज़्यादा खास आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के वक्त आप ज़्यादा समझ पाएंगे। इसके अलावा अगर हम ब्राइलर रीडर पर आते हैं ना, ब्राइल रीडर ऐसी चीज़ है, ऐसी मशीन है, आउटपुट डिवाइस है, जो कि ना ऐसे लोगों के लिए, यूजर के लिए बनाई जाती है जो कि ब्लाइंड हो, यानी कि अंधे हों। उनके लिए ये जो रीडर है ना, क्या करता है कि मतलब ना ऐसी फॉर्म जो है कि पेस्ट करता है पेजेस पर, इस तरह के वर्ड्स पेस्ट करता है जो कि थोड़े से उभरे हुए होते हैं, जिन पर जो है कि फिंगर्स को टच करके हर चीज़ को इजीली पढ़ सकता है। एक ब्लाइंड यूजर, जो बंदा देख नहीं सकता, वो इसे देखकर पढ़ सकता है, ठीक है। टेलीविजन हमारे पास एक कॉमन डिवाइस है, हर कोई जानता है। ये एक आउटपुट डिवाइस है, इस पर हम जो है कि हर चीज़ डिस्प्ले स्क्रीन की तरह हर चीज़ देख रहे होते हैं। वीडियो कार्ड एक आउटपुट डिवाइस है। दिस डिवाइस गोज इनसाइड द स्कोट ऑफ मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इस डिवाइस को मदरबोर्ड के कंप्यूटर सिस्टम में, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड में से फिट किया जाता है, और मतलब जो है कि गेम डिवाइस के जरिए इस गेम को खेला जाता है। इसके अलावा हमारे हेडफोन हैं। हम सब लोग जानते हैं हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमें जो भी हमारा आउटपुट हमारे जो है कि मोबाइल में या फिर हमारे कंप्यूटर में हमारे पास मतलब जो है कि हमें पैकेट गिवन किया जा रहा होता है, वो जो आउटपुट का वॉइस है ना, वो हम हमारे हेडफोन में सुन रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक जो है कि आउटपुट डिवाइस है, ग्लोबल पॉजिटिंग सिस्टम, ठीक है। ये जो है कि ऐसी डिवाइस है जो यूज़र को मतलब डायरेक्शन मालूम करने में, और जो है कि जोग्राफिकल और टेक्नोलॉजिकल जो हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं मालूम करने में हेल्प करती है। कैलकुलेटर की तरह भी काम करती है, लोगरिथम भी मतलब यूज़ करती है। इसके अलावा मतलब जो है कि इनबिल्ट फीचर्स को भी एक्सप्लेन करती है। और ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, एक्सटर्नली यूज होने आउटपुट मतलब जो कि प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास कुछ फीचर्स और हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सम ऑफ देम आर, इन सब में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं आउटपुट और इनपुट में से जो दोनों की जगह यूज़ हो रही होती हैं। ए यूएसबी ड्राइव है, ये जो है कि इनपुट के लिए भी यूज़ होता है, आउटपुट के लिए भी यूज़ होता है। हम लोग इनपुट डेटा एंट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और डेटा सेव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मॉडेम जो है कि हमारे पास ऐसी टेलीफोनिक लाइंस है जो कि कॉल करने के लिए भी और कॉल रिसीव करने के लिए भी यूज़ होती है। सीडी और डीवीडी, डेटा सेव भी किया जाता है, उससे डेटा यूज भी किए जाते हैं। और हेडसेट जो है कि ये स्पीकर की तरह होता है, माइक्रोफोन का काम भी कर रहा होता है और स्पीकर का काम भी करता है। इसके अलावा हमारे पास जो है कि एक स्माइल है। ये जो है कि एक फिक्स मशीन होती है जो कि स्कैनर की तरह काम कर रही होती है, इनपुट डिवाइस की जगह भी काम कर रही होती है, प्रिंटर में आउटपुट डिवाइस की जगह भी काम कर रही होती है। यानी कि ये कुछ चार पाँच पांच ऐसे डिवाइस हैं जो कि बोथ हैं, इनपुट भी हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। हम पढ़कर आए थे, हमने ऊपर पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस जो कि इनपुट ले रही थी हमारा, मतलब जो कि कमांड ले रही थी, और फिर हमने पढ़ा आउटपुट डिवाइसेस जो हमें मतलब जो है कि आउटपुट प्रोवाइड कर रही थी। और अब हमने पढ़ा है ऐसी मतलब डिवाइसेस जो कि दोनों की जगह काम कर रही थी, जिनमें एक यूएसबी है, दूसरी मॉडेम है, तीसरी सीडी और डीवीडी है, चौथा हेडसेट है, 5 जो है कि फैक्स स्लीम है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हम नासिर हो। आपका भी हमारा भी वीडियोस में कुछ बात समझ ना आने की सूरत में हमारे ग्रुप में हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो का जो पीडीएफ है वो ग्रुप में भी मौजूद है, और चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।